नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए नजर डालते हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट पर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का रूस पर पलटवार। यूक्रेनी आर्मी ने रूसी टैंकों पर किया हमला। अटैक में रूसी टैंक T-80BB तबाह। रूसी सेना पर यूक्रेन की एक्सकैलिबर से स्ट्राइक। हमले में रूसी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का पलटवार। यूक्रेनी सैनिकों ने स्टुगना 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से किया हमला। अटैक में रूस के कई टैंक तबाह। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी आर्मी ने रूस की URAL बटालियन पर की बमबारी। रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन के बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर दागे बम। हमले में रूस को बड़ा नुकसान। वॉर जोन में एक्टिव नजर आई यूक्रेन की K2 यूनिट। रूसी सैनिकों और कामाज ट्रक पर दागे मोर्टार। यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा हमला। यूक्रेन की 54वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को गिराया। डोनेट्स्क में आग के गोले में तब्दील हुआ हेलीकॉप्टर। रूस ने किया यूक्रेन की राजधानी कीव पर रॉकेट से हमला। बिजली पानी की आपूर्ति ठप। कीव और उसके आसपास के शहरों में रूस ने दागी 50 से ज्यादा क्रूज मिसाइल। रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों के बिजली संयंत्रों को बनाया निशाना। जंग के बीच यूक्रेनी सेना का दावा। रूस के BMP IFV टैंक को उड़ाया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में दोनों टैंक तबाह। यूक्रेन में रूस के हमले तेज। ज़पोरिज़िया, किरोवोग्राद, कीव, खार्किव और ओडेशा में भारी बमबारी। पोल्टावा में रूसी सेना और यूक्रेन के बीच जंग जारी। यूक्रेनी फौज का बड़ा दावा। ज़पोरिज़िया में रूस ने किया हवाई हमला। यूक्रेनी फौज को बड़ा नुकसान। रूसी सेना पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार। खेरसॉन में रूसी टैंक T-62M को बनाया निशाना। दूर तक सुनाई दी हमले की आवाज। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जोरदार धमाका। गाड़ियों के शीशे टूटे। हवा में गैस फैलने से मची अफरा तफरी। रूस के बेलगरोद शहर में भी हुए कई धमाके। धमाकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन। ताइवान की सीमा में चीन के लड़ाकू विमानों ने दोबारा की घुसपैठ। चीन की सेना के 8 लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसे। 3 नौसैनिक जहाजों को भी किया गया ट्रैक। चीन के एक सुखोई 30 लड़ाकू जेट ने ताइवान के वायु क्षेत्र में की घुसपैठ। ग्रे जोन में घुसे सुखोई को ताइवान ने चेतावनी देकर खदेड़ा। युद्ध की आशंका के बीच चीन की हरकतों पर नजर रख रहा है ताइवान। किसी भी हालात से निपटने के लिए ताइवान की सेना तैयार। ताइवान ने PLA के विमानों और जहाजों की निगरानी के लिए विमान, नौसैनिक जहाज भेजे। मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल। युद्ध के लिए ताइवान को लगातार भड़का रहा है चीन। अक्टूबर महीने में चीन ने ताइवान की सीमा के आसपास 420 विमान और 100 नौसैनिक जहाज भेजे। अमेरिकी वायुसेना में शामिल होंगे आधुनिक बॉम्बर जेट B-52 और B-21। अमेरिकी सेना की ताकत बढ़ने से चीन परेशान। चीन की धमकियों के बीच जापान भी अपनी मिसाइल की रेंज बढ़ाएगा। जापान की मिसाइलों की रेंज में होंगे चीन और उत्तर कोरिया। कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध जैसे हालात। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किया युद्धाभ्यास। उत्तर कोरिया के तेवर को देखते हुए की गई ड्रिल। एयरफोर्स की वॉर ड्रिल में 240 विमान हुए शामिल। लगातार मिसाइल टेस्ट करके दक्षिण कोरिया को धमकी दे रहा है किम जोंग। गुजरात के मोरबी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटनास्थल का लिया जायजा। रविवार को पुल टूटने से हुआ था बड़ा हादसा। मोरबी में PM मोदी ने अधिकारियों से की बात। रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। मोरबी में अभी सर्च ऑपरेशन जारी। हादसे में घायल हुए लोगों से PM मोदी ने की मुलाकात। मोरबी के सिविल अस्पताल जाकर जाना हाल। पीड़ित परिजनों से भी की मुलाकात। पीड़ितों से मिलने के बाद SP दफ्तर पहुंचे PM मोदी। मोरबी हादसे पर करेंगे समीक्षा बैठक। आला अधिकारियों से करेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मोरबी हादसे का मामला। न्यायिक जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका। 14 नवंबर को होगी सुनवाई। मोरबी हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत। मोरबी में सर्च ऑपरेशन जारी। बोट की मदद से अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने मोरबी हादसे के पीछे बीजेपी का भ्रष्टाचार बताया। सिसोदिया का आरोप,
घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल के पुनर्निर्माण का ठेका क्यों दिया? मोरबी हादसे के बाद एक्शन में योगी सरकार, सेतु इकाई प्रभारियों से सभी पुलों की सुरक्षा संबंधी मानकों का मांगा ब्यौरा, तत्काल निरीक्षण के दिए निर्देश। जैकलीन के दोस्त और ठग सुकेश चंद्रशेखर का दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बड़ा आरोप। सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी चिट्ठी। बीजेपी ने कहा, आप नेता जबरन कर रहे हैं वसूली। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सत्येंद्र जैन पर किया हमला। कहा, सत्येंद्र जैन ने सुकेश से लिए 10 करोड़ रुपए। जेल में सुकेश से कई बार मिले सत्येंद्र जैन। सुकेश चंद्रशेखर को लेकर संबित पात्रा का सत्येंद्र जैन पर एक और आरोप। कहा, दक्षिण भारत की किसी भी सीट से राज्यसभा का टिकट लेने के लिए 50 करोड़ मांगे। सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार। कहा, मोरबी हादसे में ध्यान भटकाने के लिए सत्येंद्र जैन का लगाया आरोप। दिल्ली में आज से बंद हुई योगशालाएं। केजरीवाल सरकार का आरोप, उपराज्यपाल ने नहीं दी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाजत। केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी पर साधा निशाना। बोले, दिल्ली में योगशाला बंद होने के पीछे राजनीति। कहा, भीख मांगकर भी जारी रखेंगे क्लास। गुजरात चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा दाव। पाकिस्तान समेत 3 देशों से आए गैर मुस्लिमों को मिलेगी राज्य में नागरिकता। राजस्थान के मानगढ़ पहुंचे पीएम मोदी। स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। गुरु गोविंद को किया नमन। आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। सीएम अशोक गहलोत भी रहे मौजूद। पीएम ने देश के लिए आदिवासी समाज को बताया महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने कहा, आजादी की लड़ाई में आदिवासियों का योगदान, आदिवासियों का इतिहास वीरता से भरा हुआ। हिमाचल के चंबा में अमित शाह की रैली। कहा, बीजेपी सरकार में हिमाचल का तेजी से हुआ विकास, गरीबों को मिल रहा है घर और सस्ती दवाइयां। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। तेलंगाना के शमशाबाद में भारी समर्थकों के साथ पैदल मार्च। बड़ों के साथ बच्चे भी हुए शामिल। ग्रेटर नोएडा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम योगी ने किया स्वागत। वाटर वीक कार्यक्रम का शुभारंभ। हिमाचल चुनाव से पहले बागियों पर बीजेपी की सख्ती। 5 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी जल्द जारी कर सकती है घोषणा पत्र। 6 या 7 नवंबर को रिलीज हो सकता है मैनिफेस्टो। दिल्ली में बीजेपी का हर घर संपर्क अभियान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने घरों में बीजेपी के झंडे लगाए। सलमान खान को अब Y+ श्रेणी की दी गई सुरक्षा। गैंगस्टर की धमकी के बाद बढ़ाई गई सिक्योरिटी। अक्षय कुमार, अनुपम खेर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। पैरोल पर जेल से बाहर आए डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर जा सकते हैं जेल। राम रहीम की पैरोल को दी गई है चुनौती। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। राम रहीम की पैरोल को खारिज करने की मांग। मुंबई में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिल्म गोदावरी का ट्रेलर किया लॉन्च। फिल्म की टीम भी रही मौजूद। हरिद्वार दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में की शिरकत। छात्रों ने किया भव्य स्वागत। यूपी में लापरवाह अफसरों पर एक्शन तेज। पीडब्ल्यूडी दफ्तर खुलते ही मंत्री जितिन प्रसाद ने मारा छापा। एचओडी को छोड़कर कई जेई गायब मिले। कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। राजधानी में तेजी से बढ़ रहा है प्रदूषण। AQI 400 पार। दिल्ली के जहांगीरपुरी के हालात सबसे ज्यादा खराब। AQI 500 के पार पहुंचा। लोगों को सांस लेने में परेशानी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी सुबह छाई धुंध की चादर। प्रदूषण की वजह से मॉर्निंग वॉक करने वालों को हुई परेशानी। दिल्ली के महरौली से भी आई तस्वीरें। धुंध की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। कुतुब मीनार भी धुंधला नजर आया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्रदूषण की मार। गाजियाबाद का AQI भी 440 दर्ज किया गया। नोएडा का भी प्रदूषण से बुरा हाल। सुबह 400 के पार पहुंचा AQI। आसमान में छाई धुंध की चादर। यूपी के कानपुर लखनऊ में भी बढ़ा प्रदूषण। कानपुर में खराब हवा से राहगीरों को हो रही है परेशानी। पंजाब में नहीं रुक रही है पराली जलाने की घटनाएं। रोक के बावजूद भी जमकर जलाई जा रही है पराली। पंजाब के तरन तारन में खुलेआम जलाई जा रही है पराली। रोक के बावजूद भी नहीं मान रहे लोग।
बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पंजाब के भटिंडा में पराली जलाने का काम जारी। किसानों की पराली जलाते तस्वीर आई सामने। दुनिया के कई देश आसमानी आफत से बेहाल। फिलीपींस में तूफानी बारिश ने मचाया कहर। कई शहरों का बुरा हाल। सैलाब में बहते नजर आए घर। फिलीपींस में कुदरत का कोहराम। अब तक 98 लोगों की मौत। लगातार बढ़ता जा रहा है मौतों का आंकड़ा। फिलीपींस में बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात। लोगों को बचाने के लिए लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। सड़क पर चल रही है बोट। फिलीपींस में जगह जगह सैलाब में फंसे लोग मदद का कर रहे हैं इंतजार। पानी भरने के बावजूद घरों में कैद हुए लोग। अमेरिका के मिसिसिपी में टॉर्नेडो का तांडव। तेज हवाओं से लोगों में दहशत। टॉर्नेडो से मिसिसिपी में भारी नुकसान। मलेशिया के बिंटुलू में तूफान और बारिश ने मचाई तबाही। सड़कों पर उमड़ रहा है सैलाब। घरों में कैद हुए लोग। मलेशिया के बिंटुलू के कई इलाकों में भयंकर जल प्रहार। कई गाड़ियां पानी में डूबी। दूर दूर तक दिखा पानी का कब्जा। तमिलनाडु में भारी बारिश से बिगड़े हालात। चेन्नई के कई इलाकों में जलभराव से बड़ी मुश्किलें। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का शक। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। पंजाब के जालंधर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 3 गैंगस्टर के छिपे होने की खबर। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा। पुणे में आग का तांडव। एक होटल में लगी भीषण आग। 4थी मंजिल से आग की लपटें निकलने से मची अफरा तफरी। आग लगने के बाद समय रहते होटल से लोगों को निकाला गया बाहर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग की वजह साफ नहीं। दिल्ली के नरेला में आग का तांडव। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। 2 लोगों की झुलसकर मौत। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग से लाखों का सामान जलकर खाक। आसपास के इलाके को खाली कराया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पेपर फैक्ट्री में लगी आग। लाखों रुपए के पेपर जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के एटा में चला योगी सरकार का बुलडोजर। अवैध भवनों और दुकानों को गिराया। आला अफसर रहे मौजूद। मुंबई से सटे वसई में डॉग्स का आतंक। रास्ते पर जा रही महिला पर किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। मुंबई से सटे डोंबिवली में एक शख्स ने दारोगा की कुर्सी पर बैठकर बनाया वीडियो। थाने के बाहर भी लहराई पिस्टल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में महिला के साथ मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। युवक पर कुछ लोगों ने किया हमला। मामूली बात पर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के बदायूं में ट्रिपल मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनकी पत्नी और मां की गोली मारकर की गई थी हत्या। भोपाल में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में चलते ऑटो में लगी आग। चालक और सवारियों ने कूदकर बचाई जान। राहगीरों ने पानी और रेत डालकर बुझाई आग। यूपी के जालौन में महिला कार चालक और टोल कर्मियों के बीच हाथापाई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। एमपी के भिंड में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में जमकर चली लाठियां। हमले में 5 से ज्यादा लोग घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कोरिया में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक। बीती रात एक बुजुर्ग और बच्ची पर किया हमला। गांव वालों में दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ के लोक संगीत पर थिरके विदेशी कलाकार। आदिवासी नृत्य महोत्सव में 9 देशों के कलाकार हुए शामिल। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज सुबह आए भूकंप के झटके। जबलपुर में दहशत की वजह से स्कूल के ग्राउंड में बच्चों को पढ़ाया गया। प्रयागराज के संगम में विदेशी मेहमानों ने बढ़ाई रौनक। साइबेरियन बर्ड का जमावड़ा। पर्यटकों के खिले चेहरे। पेरू के लीमा में डॉग्स और कैट्स की हैलोवीन पार्टी। अपने पेट्स को सजाकर लाए लोग। करीब 100 बेजुबानों ने लिया हिस्सा। रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों को मिली बड़ी राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती। 115 रुपये हुआ सस्ता। आरबीआई ने लॉन्च किया डिजिटल करेंसी। 9 बैंकों की मदद से आरबीआई का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट। सर्कुलेशन पर रहेगा आरबीआई का नियंत्रण। नवंबर महीने के पहले दिन शेयर बाजार में रौनक। सेंसेक्स में 374 अंकों का उछाल। 61,121 पर पहुंचा।